जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोगी। मध्य प्रदेश में काफी हद तक बीजेपी की सीटों का बंटवारा हो चुका है और बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल तय हो गई है कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं देना है। और अब राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान के इलेक्शन भी इसी साल होने हैं। और इसी सिलसिले में अमित शाह और जेपी नड्डा ने बाकायदा 2 दिनों तक राजस्थान में डेरा डाला और सारे लीडर्स जो है, स्टेट लीडर्स हैं, उनसे बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की और विशेष तौर पर कहा जा रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया से इन्होंने एक पर्सनल टॉक की है। और क्या रणनीति बनी है? कुछ ऐसी रणनीति है, क्योंकि अमित शाह के बारे में ये जाना जाता है कि जब भी वो किसी स्टेट में इलेक्शन जीतने के लिए जाते हैं और टिकटों का बंटवारा करते थे, पूरी रणनीति के साथ वहां पर उतरते हैं। और यहां पर एक रणनीति के साथ ही राजस्थान में फिर से एक बार अमित शाह उतरे हैं। और सबसे बड़ी रणनीति जो बनाई है, जो 2 दिन की डिस्कशन हुई है, इन सबकी एक बड़ी रणनीति जो बनकर सामने आई है और माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट राजस्थान में देना चाहती है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 33% जो आरक्षण की बात हो रही है, तो 33% अगर वो महिलाओं को टिकट दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि महिलाओं के बलबूते पर इस बार जो बीजेपी है वो चुनाव जीतना चाहती है राजस्थान का। इस तरह की बातें सामने आ रही है मीटिंग के बाद की बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को खड़ा किया जाए। तो एक रणनीति के तहत ये किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में बिल पास हुआ है और विपक्ष लगातार बीजेपी आरोप लगा रहा है कि जुमला है, बीजेपी इस पर अमल नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी शायद इसकी शुरुआत करना चाहती है और राजस्थान से करना चाहती है इसकी शुरुआत। ये सामने आई है कुछ फैक्ट्स की। हो सकता है कि इस बार राजस्थान में मैक्सिमम महिलाओं को लड़ने के लिए मौका दिया जाए। दूसरा, मध्य प्रदेश की तरह भी यहां भी माना जा रहा है कि कई कद्दावर नेताओं को, सेंट्रल मिनिस्टर्स को यहां उतारा जा सकता है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आ रहा है, प्रहलाद जोशी हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं। ये सब वहां पर लगातार बने हुए हैं और माना जा रहा है कि शायद इन्हें टिकट दे दिया जाए, नेताओं को उतारा जाए। वहां पे कुछ सांसदों को भी वहां से उतारने की बात की जा रही है, भारी भरकम नेताओं को उतारने की बात की जा रही है। और उन इलाकों पर ही टारगेट किया जाएगा, वहीं से उतारे जाएंगे जहां पर कांग्रेस ने पिछली बार जीत हासिल की थी और कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त मिली थी। और खासतौर पर उन एरियाज की पहचान की जा रही है जहां पर बीजेपी बहुत कम वोटों से जीती है, वहां पर इन नेताओं को उतारकर शायद बीजेपी चाहती है कि वो विन विन पोजीशन में आ सकती है। तो एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल मध्य प्रदेश की तरह यहां देखी जा रही है राजस्थान में भी। तीसरा एक बड़ा जो फैक्टर जो पता चला है और जिसके बारे में जो बीजेपी है संभल कर रही है काम, वो किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश की तरह यहां भी सीएम फेस को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया को यहां पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में उन्होंने शिवराज चौहान को प्रोजेक्ट नहीं किया, बड़े बड़े नेता उतार दिए। ऐसे यहां भी वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रोजेक्ट नहीं किया। हाल ही में 4 परिवर्तन रैली हुई थी राजस्थान में और सभी में अलग अलग हेड बनाए गए थे। सभी में जो केंद्रीय मंत्री हैं, शेखावत हैं, उनको हेड बनाया था, किसी में किसी और को हेड बनाया था। तो सब में अलग अलग हेड बना के रैली की गई थी, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और शायद इसके पीछे एक बड़ी वजह है राजे सिंधिया की, जो पिछले चुनाव में उनकी लोकप्रियता खत्म हुई है और जिस तरह से पब्लिक ने उनके कामों से नाराज होकर उनसे दूरी बनाई थी। और माना जा रहा है जो पिछला चुनाव बीजेपी हारी है, उसकी काफी हद तक जिम्मेदारी कई लीडर्स विजय राजे सिंधिया के कामों को देते हैं, उनके व्यवहार को देते हैं। आपको बता दें 2013 में बीजेपी ने राजस्थान से जीत हासिल की थी और 163 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 21 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिली थी। और विजय राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनकर आई थी राजस्थान में। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में वसुंधरा राजे के जो कुछ काम थे जिससे लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। सबसे बड़ा था कि वादा किया गया था कि 15 लाख नौकरियां देंगे वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन अपने कार्यकाल में बहुत सारी सरकारी जो जॉब्स हैं उनको भी उन्होंने फिलअप नहीं किया। इसको लेकर युवाओं में बहुत गुस्सा भड़का। इसके अलावा किसान मुद्दा भी वहां पे एक बड़ा फैक्टर रहा वसुंधरा राजे सिंधिया की हार में 2018 में, क्योंकि किसानों के आंदोलन को उन्होंने एड्रेस करने की बजाय, उनकी बातों को सुनने की बजाय उनको गिरफ्तार किया। और दूसरी तरफ सचिन पायलट जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे इस दौरान, उन्होंने इस मुद्दे को लगातार कैश किया। तो ये जो 2 बातें थी। और दूसरा एक माना गया वसुंधरा राजे से कि पब्लिक से जो इनका इंट्रैक्शन रहा वो काफी कम रहा।
जिसके कारण पब्लिक और उनकी बीच की दूरियां लगातार बढ़ती रही और 2018 का चुनाव बीजेपी ने हार गई बीजेपी। और यही बात बीजेपी दोबारा यूज नहीं करना चाहती, उसको फूंक फूंक के कदम रख रही है। उन्होंने अभी नाम नहीं किया है वसुंधरा राजे सिंधिया का, सामने और नेताओं को एक्टिव कर रहे हैं, परिवर्तन रैली भी निकाली है, 3-4 नेताओं को एक्टिव कर रहे हैं। कब किसको सीएम का फेस बनाएंगे और नजाकत को समझकर बनाएंगे, ये नहीं कि जिसकी पॉपुलैरिटी और जो उनको लगता है कि पब्लिक के बीच जो लोग अपने काम से अपने व्यवहार से पॉपुलर हैं, हो सकता है बीजेपी उनको मुख्यमंत्री फेस बनाए। तो यहां पर एक स्ट्रेटेजी के तहत वसुंधरा राजे सिंधिया को थोड़ा सा साइडलाइन करके रखा जा रहा है, नाम की घोषणा नहीं की है। तीसरी बड़ी स्ट्रैटेजी है बीजेपी ने जो अपने आप 2018 में किया, हो सकता है इस बार वो दोहराए ना। इस पर भी चर्चा हुई है कि जो 2018 में सीटों के चयन में किया, उस समय 43 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे थे बीजेपी ने और बहुत बड़ा जबरदस्त आक्रोश हुआ था, जिसके चलते बहुतों ने अंदर ही अंदर बीजेपी के खिलाफ काम करना शुरू किया, बीजेपी के कैंडिडेट को हरवाने का। और कई ने तो अलग से चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो जीत गए। तो इस बार बीजेपी इस बात का ध्यान रखेगी। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर राजस्थान में माना जाता है कि जो एससी है वो 18% है, एसटी 14% के करीब है और मुस्लिम जो यहाँ पे वोट परसेंटेज है वो 9% है। तो 2018 में जब बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा किया तो एसटी एससी का तो ध्यान रखा, लेकिन मुस्लिमों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, एक भी टिकट नहीं दिया गया। और बीजेपी को लगा कि 9% है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया और उनमें से 11 चुनाव जीतकर आ गए। तो ये जो भूल हुई है बीजेपी से 2018 में, बीजेपी उस भूल का सुधार इस बार शायद करे और जो तमाम रणनीति और स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है राजस्थान में, वो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है बीजेपी इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि जो एमएलए को टिकट कटेगा, जो मिनिस्टर, जो फेस सामने आएगा, जो वसुंधरा अगर सिंधिया को वो सीएम फेस नहीं बनाएंगे और जो उनके सपोर्टर्स के बगावत की संभावना है, उसको पहले से ही बीजेपी एड्रेस कर रही है। ये सुनने में आया है कि पहले से ही उन नेताओं का ध्यान रखा जा रहा है कि आगे जाके जो निर्णय होगा तो एक जो बगावत होती है वो राजस्थान में ना हो, क्योंकि राजस्थान में पिछले काफी समय से बीजेपी और कांग्रेस भी डील कर रही है इस तरह की बगावत, लेकिन कांग्रेस ने अपनी बगावत काफी हद तक सुलझा ली है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच है। लेकिन बीजेपी अभी खुलकर इस बात की सामने नहीं आया है कि वसुंधरा जो राजे सिंधिया है वो खुलकर सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने देखा है कि जो तलखियां हैं बीजेपी आला कमान और बीजेपी की टॉप लीडर्स और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच, वो बड़ी तो नहीं है, चाहे कम भी नहीं हुई है, चाहे बैलेंस बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगती है जो केमिस्ट्री है वसुंधरा राजे सिंधिया और आला कमान के बीच। तो इस बार जब टिकटों का चयन होगा, और तभी यही कारण है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अहमियत दी गई, 15-20 मिनट बिल्कुल अलग से उनकी बात की गई, उनसे विचार विमर्श जाना गया कि किन कैंडिडेट्स को टिकट देना चाहिए, उनसे बात की जाए। उसके अलावा जब केंद्रीय मंत्री वहां पे तैनात हो गए हैं और बाकायदा प्रचार करने में लगे हुए हैं, और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो तो लगातार अशोक गहलोत पर लगातार अटैक कर रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर उन्होंने जबरदस्त अशोक गहलोत को घेरा है और कोशिश ये कर रहे हैं कि लगातार अटैक करें। लेकिन इन सब के बीच जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं वो अलग ही अपनी एक दूरी बनाकर चल रही है। देखने में आ रहा है कि वो रैली भी निकाल रही है, मंदिरों में भी जा रही है, लेकिन कुछ अलग हटकर काम कर रही है। और इस मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा ने जो मीटिंग की है वसुंधरा राजे सिंधिया में, माना जा रहा है कि इस तरह के बात हुई है कि इस बार आपस में मिल बैठकर और मिल करके चुनाव जीतना है, क्योंकि यहां पर बीजेपी राजस्थान में जो पॉपुलर है, एंटी इनकम्बेंसी, 2013 में बीजेपी आई, 2018 में कांग्रेस आई, और इस बार बीजेपी को भरोसा है कि जो ट्रेंड चला आ रहा है राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी का, वो उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वहां के जो भी टॉप लीडर्स हैं राजस्थान के, उनके बीच तालमेल बना रहे। और इसलिए यही कारण है कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने 2 दिन राजस्थान में दिए हैं और आगे भी ऐसे दौरे करेंगे। और जब टिकटों का बंटवारा होगा तो बाकायदा ये माना जा रहा है कि उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के लोग भी होंगे, उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी लोग होंगे, और जो एमएलए हैं उनका टिकट अगर काटा भी जाएगा तो उनको एक कॉन्फिडेंस में रखकर काटा जाएगा। ये बात सामने आ रही है कि किसी को नाराज करके अब बगावत की संभावना
से बचेगी बीजेपी इस बार, जो 2018 में उसने फेस की थी। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि बहुत बड़ी संभावना है कि बीजेपी इस बार महिला बटालियन को उतारे चुनाव में, और एक कांग्रेस को टक्कर देने के लिए और एक नरेंद्र मोदी का मैसेज एक क्लियर करने के लिए कि जो मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी ही सब कर सकते हैं, कि उन्होंने लोकसभा में बिल पास किया है उसको वो लागू करेंगे, कानून मुताबिक लागू करेंगे। लेकिन हाँ, स्टेट के चुनावों में और टिकटों के बंटवारों में देखो हमारी पार्टी ने ये कर दिया। तो ये स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है। मीटिंग में भी इस पर मुद्दा उठा कि इस बार स्ट्रांग महिला कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा चुनाव में। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ज्यादा महिलाएं इस बार राजस्थान में चुनाव लड़े और बीजेपी जो है महिलाओं के दम पर राजस्थान का चुनाव जीत जाए, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद है आई ऑफ ट्रुथ का ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। हम आंकड़ों के हिसाब से आप तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन रखते हैं, अपनी एनालिसिस करते हैं, लेकिन बेस्ट जज तो पब्लिक ही होती है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, उसको सब पता होता है। हमारी कोशिश रहती है आपको आंकड़ों के माध्यम से एक सही पिक्चर प्रस्तुत करें और एक बैलेंस पिक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश यही रहती है कि जो भी प्रोग्राम प्रस्तुत हो वो बैलेंस हो, बायस कहीं ना हो। हमारी कोशिश यही रहती है, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।